Dear students, myself DJ sir from Kota, my channel Meditate Kota। आज मैं आपको क्या है कि रोटेशनल मोशन पार्ट 3 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं। ये एक्सरसाइज नीट 20 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और आपके क्या है कि फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए बहुत यूजफुल होंगी। 22 इयर्स के रिच टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ ये मैं आपको क्या है कि सारी चीजें बहुत इजीली डिलीवर कर रहा हूं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। यहां पर आपको क्या है कि फिगर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा रखा है। फिगर में यहां पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा रखा है एबीसी, जिसकी साइड लेंथ है 2 मीटर। इन द गिवन फिगर 8 पॉइंट ए बी एंड सी 1 kg, 2 kg एंड 3 kg masses are kept। 1 ए पे कितना रखा है 1 kg, बी पे कितना रखा है 2 kg, सी पे कितना रखा है 3 kg। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने दिखा रखे हैं, जिनकी साइड लेंथ कितनी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब हम यहां पे 1 by 1 क्या है कि डिस्कस करेंगे हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिटरमिन्ड विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस। ओके, एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आपको बताया है, अब फिर से बता रहा हूं। वेन यू नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, you need to know about which axis, you need to know very clearly about which axis you need to determine the value of moment of inertia। also same is valid for determination of radius of gyration। जब भी आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि आपको कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए, यहां पर आपको क्या है कि क्वेश्चन के 3 पार्ट है, जो आपको क्या है कि बहुत अच्छी तरह से क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा देंगे। पार्ट ए में आपको बता रखा है, यहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लेमिना। देखिए, यहां पे आपको दिखा रहा हूं, आपको क्या है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है कि कॉर्नर दिखा रखा है ए, और यहां पे आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस के अबाउट, जो क्या है कि इस लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जहां भी मैं क्या है कि इक्वेशन में जेड लिख दूंगा, आगे भी ध्यान रखना वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए, आपको पहले ही बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी पॉइंट मास का क्या होता है, मास इंटू क्या है कि डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, रोटेशनल एक्सिस से। यहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस जेड के अबाउट। तो देखिए, इस जेड के अबाउट इस ए का तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं, क्योंकि ए से इसकी डिस्टेंस 0 है। अब आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी वजह से, बी की वजह से आएगा, और किसकी वजह से आएगा, सी की वजह से आएगा। बी की वजह से कितना आएगा, बी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2 मीटर, सी से भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2 मीटर। बी पे कितना मास पड़ा हुआ है 2 kg, सी पे कितना मास पड़ा हुआ है 3 kg। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस। ये बी पे कितना मास पड़ा है 2 kg, तो हमने क्या लिखा 2 इंटू 2 स्क्वायर। सी पे कितना मास पड़ा हुआ है 3 kg, हमने क्या लिखा 3 इंटू 2 स्क्वायर। So what is value of moment of inertia about an axis passing through point A and perpendicular to plane of lamina, that is 2 into 4 plus 3 into 4। So after adding we are getting 8 plus 12, that is 20 kilogram meter square। If we are interested in finding the radius of gyration, what we have to do, we have to equate this value of moment of inertia to be equal to mk square। m is the total mass in the system। What is total mass in the system, 2 plus 3 plus 1, that is equal to 6 kg। तो यहां पे क्या है कि हमें रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी मिल रही है, के स्क्वायर आ रहा है 20/6। तो सोल्व करने से के कितना मिलेगा, प्लस माइनस √10/3। पहले भी आपको बताया था कि के की वैल्यू में क्या है कि प्लस माइनस आता है। क्यों आता है, क्योंकि मासेज को आप क्या है कि लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं। इज दैट ओके। नाउ द सेम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट अनदर एक्सिस। When rotational axis will get changed, definitely value of moment of inertia will also change। ये सारे क्या है कि इलस्ट्रेशन आपको क्या है कि एकदम अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए एक क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाए हुए हैं। लेट अस सी द सेम क्वेश्चन। इन द सेम क्वेश्चन नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस PQ। देखिए, PQ कौन सी एक्सिस है, इस लेमिना के प्लेन से जा रही है। इस लेमिना के प्लेन से जा रही है, पॉइंट ए से गुजर रही है और BC के मिड पॉइंट से गुजर रही है। अब आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस PQ। कैसे निकालेंगे, आपको साफ पता चल रहा है। देखो क्या है कि इस एक्सिस PQ में ए का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं, क्योंकि ए पॉइंट तो क्या है कि वहीं पे लोकेटेड है एक्सिस पर। इस ए पॉइंट की तो डिस्टेंस कितनी है 0। अब आप देखिए बी पॉइंट पे जो मास रखा है 2 kg,
इस बी पॉइंट पे जो मास रखा है 2 kg, इस पी क्यू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, क्योंकि ये इसकी बाइसेक्टर लाइन है। और सी पॉइंट पे जो मास रखा है 3 kg, उससे भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 1 मीटर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट, I about this axis PQ which is lying in the plane of the lamina. This is equal to 2 into 1 square plus 3 into 1 square, that is equal to 2 plus 3, that is equal to 5. If we are interested again in finding the radius of gyration, what we have to do? We have to equate this value of moment of inertia by mk square, that is 6k square. So k, what value of k we are getting? K equal to plus minus under root 5 upon 6. So in this case, what is value of k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 6। अब सेम क्वेश्चन हम आपको क्या है कि फिर से बता रहे हैं डिफरेंट रोटेशन एक्सिस के अबाउट। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है कौन सी एक्सिस के अबाउट, जो पॉइंट बी एंड सी से गुजर रही है, ये पी क्यू एक्सिस जो है ना। अब पी क्यू कौन सी वाली एक्सिस है, जो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को मिलाने वाली लाइन से गुजर रही है, इसी के प्लेन में। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बी और सी पे जो मास रखे हैं वो तो इसी एक्सिस पे लोकेटेड है। उन मासेस की तो क्या यहां से डिस्टेंस ही नहीं है, केवल एक ही वजह से यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और एक ही यहां से क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, वो आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कितनी आएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस कितनी होगी अंडर रूट 3। तो इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 1 ए पे रखा मास 1 kg, 1 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3 kg मीटर स्क्वायर। इन केस इफ यू आर वंस अगेन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेडियस ऑफ gyration, तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको m के स्क्वायर कर दीजिए। m के स्क्वायर करने पे m कितना है आपके पास, m तो वापस 6 kg है ना, तो 3 इक्वल टू क्या कर दीजिए 6k स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, k स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 1/2। तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एनी केस। आपको क्या है कि अगले वीडियो में फिर से मैं आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, आपको बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम के बारे में, जो आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको क्या है कि हर क्वेश्चन के फंडामेंटल्स को क्या है कि क्लेरिफाई कर देगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। यहां पे क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आपको किसी को ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि पूरी डिटेल लिखी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। और यहां पर क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप चाहें तो कोई भी टाइप का स्टडी मटेरियल, कोई भी क्या है कि चैप्टर का क्वेश्चन बैंक यदि आप चाहते हैं तो क्या है कि आपको क्या है कि यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन बैंक, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ और बेस्ट ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे। बिकॉज आई एम द वन हु इज मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन एंड मोस्ट फेमस पर्सन फ्रॉम कोटा सिटी। ओके।